हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो भी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कुछ केवीएस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो इनिशिएटिव हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो आज का जो इनिशिएटिव है वो है जादवी पिटारा। अब इसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 का ही इनिशिएटिव है, एकदम करेंट की न्यूज़ है ये चीज़। तो इसको आपको जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमसे कैसे रिलेटेड है, मतलब ये एजुकेशन सेक्टर से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। और कौन सी एज ग्रुप के लिए है इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में जानेंगे। कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जादवी पिटारा कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। तो 3 to 8 ईयर्स के लिए है, जो 3 साल से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है हमारे NEP 2020 में। इसका मतलब इसमें क्लास फर्स्ट और सेकेंड भी इन्वॉल्व होंगे, उस क्लास के भी बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें होगा क्या, नेक्स्ट है इसमें क्या क्या कंटेंट होगा। तो इट हैज़ टॉयज़, गेम्स, पजल, पपेट्स, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी कार्ड, प्ले बुक्स फॉर द स्टूडेंट, बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। एंड हैंड बुक फॉर द टीचर, टीचर के लिए हैंड बुक होगी। अब ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों रखा गया है, जादवी पिटारा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सा, ताकि बच्चे इंजॉय करें अपनी पढ़ाई को। ठीक है। अब इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था 20 फरवरी 2023 को, अभी रिसेंट में ही लॉन्च किया गया है बाय धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रेजेंटली। अब यहाँ पे इट इज़ क्रिएटेड अंडर NCF के अंडर में, इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर में इसको क्रिएट किया गया है। और 13 लैंग्वेज में, करेंटली ये 13 लैंग्वेज में है और अभी इसको आगे अदर जो लैंग्वेजेस है उसमें भी कन्वर्ट करने का जिम्मा दे दिया गया है NCERT को। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू वाली है 2020 वाली, उसको ध्यान में रख के ये चीज़ किया गया है। तो इसमें किस पे फोकस किया गया है, लर्निंग बाय प्ले, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है उस पर, और टॉय बेस्ड लर्निंग पे इस पर फोकस किया गया। जो मटेरियल है ये फोकस करता है 5 मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे। वो कौन कौन सी हैं, तो पहली है लिटरेसी डेवलपमेंट, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है, और पॉजिटिव लर्निंग हैबिट, अच्छी हैबिट्स को एस्थेटिक डेवलपमेंट भी कह सकते हो। कल्चरल डेवलपमेंट, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे थर्ड में, कल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करता है, संज्ञानात्मक विकास पे। एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे, यानी कि सामाजिक भावात्मक विकास पे। इसमें एथिकल डेवलपमेंट भी आ जाता है। ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि लर्न थ्रू प्ले, कि खेल खेलते खेलते बच्चे सीखें। जॉयफुल फॉर अमृत जनरेशन, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अमृत जनरेशन क्या है। तो अमृत जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो NEP में आई थिंक इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कहा गया है कि बच्चे देश को लेकर के सोचें, देश के लिए ड्यूटीफुल रहें। इस चीज़ को इसके लिए एक बेस है तैयार करना, वो स्टार्ट यहीं से होगा। फाउंडेशन स्टेज ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप होता है, तो वहाँ उसके लिए वो इन्जॉय कर सकें और तैयार हो सकें। दीज रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल ऑन दीक्षा, ये रिसोर्सेज दीक्षा ऐप पे भी या पोर्टल पे भी अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा तो क्लासरूम्स में होने ही होने हैं। इट शुड बी इन मदर लैंग्वेज, और मदर लैंग्वेज में ये जितना भी कंटेंट है ये मदर लैंग्वेज में होना चाहिए। इसका जिम्मा NCERT को ऑलरेडी दे दिया गया है और 13 लैंग्वेज में है। अब हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स इससे रिलेटेड, ताकि हम लोग के माइंड, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्स कैटेगरी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल फॉर फाउंडेशन स्टेज 3 to 8 ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले करने के लिए ये पूरा डेटा, इसमें अगर जाएंगे तो, क्योंकि ये दीक्षा ऐप के थ्रू मैं जा रही हूँ, तो आपको फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के थ्रू, कि आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, क्या हो। दीक्षा ऐप पे भी सेपरेट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी। तो आज हम लोग बस ये इतना जानते हैं कि ये टीचर्स का है, स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें टॉय, पजल एंड पपेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। स्टोरीज एंड पोएम है फॉर चिल्ड्रन टू लिसन एंड रीड, फॉर चिल्ड्रन टू यूज़ एंड एक्सप्लोर, प्ले बुक्स होंगी और एक्टिविटी सीट होंगी जिसमें बच्चे एक्सप्लोर कर सकें। हैंडबुक जो होती है वो टीचर्स के लिए होती है, टू डू एक्टिविटी इन द क्लास में एक्टिविटीज़ कराने के लिए होती हैं। एंड द गाइड्स किसके लिए होगा, फॉर टीचर्स टू डेवलप एंड यूज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर्स के लिए होगा ताकि वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप कर सकें, उसको गाइड करने के लिए। एंड फ्लैश कार्ड और सीक्वेंस कार्ड भी होंगे फॉर टीचर टू यूज़ इन क्लास, जो टीचर यूज़ करेंगे क्लास में। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग भावी अध्यापक बनेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये इनिशिएटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है इनिशिएटिव, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड शेयर करना मत भूलिएगा।